हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से रिलेटेड इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, समझ गए। आप लोग इसको नोट में लिख के याद कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, समझ गए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, देख लीजिए। और इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। टेलीग्राम में जाके वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल विहार बोर्ड, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन होकर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। तो एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव के कारण होता है, समझ गए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इन सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी है आयरन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा एग्जाम में भी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझ गए। देख लीजिए ये नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन और ऑप्शन नंबर डी है थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे कौन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसुलिन, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीज रहित फलों के उत्पादन में निम्नलिखित में किस हार्मोन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है जिब्रेलिन और ऑप्शन नंबर डी है एथिलीन। यहाँ पे आपको बताना है कि बीज रहित फल जो होता है उसके उत्पादन में किस हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीन हार्मोन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी है मास्टर सेल, ऑप्शन नंबर सी है पेशी कोशिका और ऑप्शन नंबर डी है अस्थि कोशिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कोशिका, इन सभी कोशिकाओं में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। तो न्यूरॉन की कोशिका सबसे लंबी होती है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न को नोट में लिख के याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि साइटोन से निकलने वाले शाखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्सोन,
ऑप्शन नंबर बी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी है डेंड्रॉन और ऑप्शन नंबर डी है डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साइटोन से निकलने वाले साकित प्रवर्धन को क्या कहते हैं, तो डेंड्राइट्स कहते हैं। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तब तक चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है पायराथायराइड ग्रंथि और डी है एड्रिनल ग्रंथि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। समझ गए, थायराइड ग्रंथि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि होता है। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है थाइमस, ऑप्शन नंबर सी है एड्रिनल और डी है अग्नाशय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। तो अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इन प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ के चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए है रसायनों द्वारा, बी है तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है दोनों के द्वारा और डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है रसायनों द्वारा, बी है तंत्रिका द्वारा, सी है दोनों के द्वारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के द्वारा, रसायनों के द्वारा भी और तंत्रिका के द्वारा भी। समझ गए, इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए, आपका एग्ज़ाम भी हम नज़दीक आ चुका है, आपके लिए ये सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है एब्सिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है। ऑप्शन नंबर ए है जिब्रेलिन्स की तरह, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सिन की तरह, ऑप्शन नंबर सी है साइटोकाइनिन की तरह, ऑप्शन नंबर डी है वृद्धि रोधक की तरह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एब्सिसिक अम्ल जो है किस तरह का रसायन है। तो एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक रसायन है। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, वृद्धि रोधक की तरह। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ गए, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है जिब्रेलिन्स और डी है ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होता है, कौन सा इन चारों ऑप्शन में कौन राइट आंसर होगा। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होता है, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फाइटो हार्मोन में कौन फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है जिब्रेलिन्स, ऑप्शन नंबर सी है एथिलीन और डी है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन सभी हार्मोन में कौन फल को पकाने में उपयोग किया जाता है। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ये बोर्ड एग्जाम में लगभग काफ़ी बार पूछा गया है
और पूछा जा रहा है, तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चंस के पूछे जाने के, समझ गए। आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एथिलीन राइट आंसर हो जाएगा। फलों को पकाने के लिए यह प्रयुक्त होता है, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर ए है सेरिबेलम, बी है मेडुला, सी है सेरिब्रम और डी है ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरिब्रम, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि एंड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए है नरलिंग हार्मोन, बी है स्त्रीलिंग हार्मोन, सी है पाचक रस और डी है एंजाइम। यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नर्लिंग हार्मोन है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग बिना याद किए एग्ज़ाम देने नहीं जाइएगा, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है हमारे स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए विरिसन से, ऑप्शन नंबर बी है वृक्क से, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय से और डी है थायराइड ग्रंथि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो किससे स्रावित होता है? तो वृषण से, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए है कि एक्सोन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको बताना है क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेनवियर का नोड, ऑप्शन नंबर बी है सार्कोलेमा, ऑप्शन नंबर सी है माइलिन शीथ और डी है इनमें कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है एक्सोन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं? तो माइलिन शीथ कहते हैं, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है क्रेनियम में, ऑप्शन नंबर बी है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरॉन में और डी है मेनिंजेज में। तो यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो न्यूरॉन में पाई जाती है, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूरिलीमा, ऑप्शन नंबर बी है माइलिन शीथ, सी है तंत्रिका और डी है गेंगलियन। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि अनेक तंत्रिका तंतुओं को मिलने से क्या बनता है। तो अनेक तंत्रिका तंतु जब मिलेगा तो तंत्रिका बनेगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तंत्रिका, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है क्रेनियम, ऑप्शन नंबर बी है मेनिन्जेज, ऑप्शन नंबर सी है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क को बाहरी आघात तथा चोट या दबाव से कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो क्रेनियम भी करता है, मेनिन्जेज भी करता है और सी सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाले तंत्रिका ऊतकों को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाली तंत्रिका ऊतकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर्स ल्यूटियम, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर्स इक्विकेंस, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर्स कैलोसम और डी है इनमें कोई नहीं।
यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर्स कैलोसम। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाली तंत्रिका उत्तक है, समझ गए, कॉपर्स कैलोसम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी ही महत्वपूर्ण है कि घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय मानव मस्तिष्क के किस रचनात्मक भाग द्वारा होता है। काफी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, सेरिबेलम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है मेडुला द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है स्पाइनल कॉर्ड द्वारा और डी है सेरिब्रम द्वारा। ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसको सभी प्रश्न को याद करके एग्जाम देने जाइएगा, समझ के। काफी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि घृणा, प्रेम, भय, हर्ष और कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय मानव मस्तिष्क के किस रचनात्मक भाग द्वारा होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेरिब्रम के द्वारा। ये सभी क्रियाएं जो होती है, ये सभी क्रियाएं सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है, समझ गए। इसका टोटल प्रश्न क्लियर हो गया, टोटल 20 क्वेश्चंस था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, समझ गए। और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये इसका पार्ट 2 वीडियो था। पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। टेलीग्राम में जाके रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ से रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।